नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओवर द काउंटर होलसेल कैसे शुरू करें। तो OTC होलसेल ये मैं भी बहुत बार रिकमेंड करता हूँ क्योंकि एक ऐसा होलसेल है जहाँ पे कस्टमर आपके पास खुद चल के आएंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें आपके पास मिलेगी। अब जब भी आप होलसेल शुरू करते हैं, जैसे मान लो जेनरिक है, सर्जिकल है, तो आपको नीड क्रिएट करनी होती है। आपको काउंटर टू काउंटर जाके उसके अनुसार बात करनी होती है, ब्रांड्स कौन से आपके पास है उसके अनुसार ऑर्डर लेनी होती है। लेकिन OTC में ऐसा नहीं है। OTC में आपको ऑर्डर मिलेगी, क्योंकि जो भी आइटम आप रख रहे हैं या जो इन्वेंटरी रख रहे हैं वो सारी मोस्ट डिमांडेड, एवरी काउंटर, चाहे वो हॉस्पिटल काउंटर हो, चाहे जनरल काउंटर हो, या कोई भी इवन आप बोल सकते हैं कि चेन फार्मेसी भी हो, तो हर जगह पे जो चीजें चलती है वो आपके पास यहाँ पे होगी। इसके लिए फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ किसी भी काउंटर में जाए आपको बिलिंग मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छा होलसेल है शुरू करने के लिए। लेकिन ये कैसे शुरू कर सकते हैं ये देखते हैं, और साथ में इसमें अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फार्मा होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ये सीखना चाहते हैं कि ये बिजनेस इनसाइट्स कैसे होते हैं, क्या लाइसेंसेस लगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, कैसे कंपनी से स्टॉक परचेस करें और रिटेलर को सेल करना है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सपायरी मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं 9 डेज वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट। इसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको डेफिनेटली फिलअप करें। चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम अभी बात करेंगे OTC होलसेल कैसे शुरू करें। होलसेल मतलब डायरेक्टली कंपनी से स्टॉक लेना और डायरेक्ट रिटेलर को देना, ये होता है। लेकिन बहुत बार आप डायरेक्ट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाते, इसके लिए आप अंडर कटिंग, ट्रेड कटिंग में बिजनेस शुरू करते हैं। और मोस्टली OTC में ऐसा ही आपको करना होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के बल्क में प्रोडक्ट आप शुरुआत में तो नहीं परचेस कर सकते। तो जो भी डिमांडेड प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हम ये कंपनी के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करेंगे और उससे सेल करेंगे। ये पहली चीज आपको जाननी है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे शुरू करना है। इसके बाद कौन कौन से OTC के इन्वेंटरी है, मैं आपको मेडिसिन के नाम भी बताऊंगा जो OTC में चलते, जो आपको रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस। तो OTC का होलसेल शुरू करना है तो होलसेल की जो भी रिक्वायरमेंट्स है या रेगुलेशंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा आपको लगेगा। चाहे वो जेनरिक का लगता है, एलोपैथी का लगता है, वैसे सेम ही OTC में लगेगा। अब इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए ड्रग लाइसेंस। अब ड्रग लाइसेंस के लिए आपके पास फार्मा एजुकेशन होना चाहिए, और आपको ये मिलेगा नियर बाय FDA से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। और ड्रग लाइसेंस मिलने के बाद आपको इसके लिए ड्रग लाइसेंस कैसे मिल सकता है, क्या है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो देखिए। अब ड्रग लाइसेंस के बाद आपको लगता है फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस बहुत जरूरी है जब आप अपने प्रोडक्ट्स मतलब आयुर्वेदिक लेते हैं या फिर फूड सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्स प्रोडक्ट आप रखते हैं। आप ना कि आयुर्वेदिक ही अकेले रखते हैं, नहीं, यहाँ पे आप एलोपैथिक भी रखेंगे, जेनेरिक रखेंगे, देन होम्योपैथिक में भी रखेंगे, साथ में आप FMCG भी रखेंगे। तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे रखते हैं, कोई एक स्पेसिफिक सेगमेंट के साथ नहीं जाते। इसके लिए आपके पास सारे लाइसेंसेस होने चाहिए, GST होना चाहिए, शॉप एक्ट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें हैं। और इसके बाद आप अपने एरिया की रिक्वायरमेंट को जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि OTC में इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो एक बार आप इसकी रिक्वायरमेंट को जानिए, उसके अनुसार कनेक्ट कीजिए। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज बताऊंगा जिनके OTC प्रोडक्ट्स काफी अच्छे चलते हैं, तो वो कंपनीज आपको लेनी है। तो वो कंपनीज कौन सी है, जैसे सिप्ला है, एलोपैथिक में, स्टैंडर्ड में भी है और जेनेरिक्स में भी आती है। साथ में एल्केम जेनेरिक्स में भी है और स्टैंडर्ड में भी है। इसके बाद ग्लेनमार्क, स्टैंडर्ड में ग्लेनमार्क आती है, GSK आती है, फाइजर आता है। इनके बहुत सारे ब्रांड्स ओवर द काउंटर चलते हैं। इसके बाद अगर आयुर्वेदिक की बात करें तो शेठ ब्रदर्स ये है, देन बैद्यनाथ है, और देन शारंगधर कंपनी है। ठीक है, ये कंपनीज आपको रखनी पड़ेगी। FMCG में भी कई सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, हिमालय है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके प्रोडक्ट्स भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट तो रख सकते हैं, लेकिन कौन से प्रोडक्ट रखने हैं इसके लिए मैंने कंपनीज बताई। अब बात करते हैं सेगमेंट वाइज कौन कौन से प्रोडक्ट आप रख सकते हैं। एलोपैथिक में आप एब्जॉर्ब पाउडर रख सकते हैं, देन कैंडिड पाउडर रख सकते हैं, एक्ने स्टार सोप है, क्रीम है,
आईपील है, ठीक है, प्रेगान, बीटा काइंड आता है, देन बेंडेक्स नाम की टैबलेट आती है, सिरप आता है, बेनाड्रिल सिरप आता है, कैलाड्रिल लोशन आता है, ये आप रख सकते हैं। दिन जेलुसिल आता है, बिकोसुल आता है। यहाँ पे अभियारिस्ट आता है, अम्बे हड़द, च्यवनप्राश, कंठ सुधारकवती, योगी कंटिका। इसके बाद जेनेरिक्स में आप सिपिक्स रख सकते हैं, एसमीज की पूरी रेंज रख सकते हैं, निसिप रख सकते हैं, ओमी की पूरी रेंज रख सकते हैं, ओका सेट, इजी ब्रीथ रख सकते हैं। इसके बाद एफएमसीजी मतलब कॉस्मेटिक्स में और अदर सेगमेंट में जैसे इसेंशियल ऑयल्स में यूकैलिप्टस ऑयल, कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये रख सकते हैं। और इसके बाद बोरिक पाउडर रख सकते हैं। देन आप आहा ग्लो फेस वॉश रख सकते हैं। देन बीटेक्स रख सकते हैं। देन कैलाश जीवन रख सकते हैं, बेबी ब्रश, बजरंग लेप रख सकते हैं और बीटेक्स मलम रख सकते हैं। देन ईच गार्ड रख सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपको रखने हैं, लेकिन अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए ओटीसी की तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा ये बनाने की, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स है। अब ये प्रोडक्ट्स लेके आने के बाद आपको क्या करना है, हर एक काउंटर पे जाना है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हर काउंटर पे ऑर्डर निकलेगी, तो हर काउंटर पे जाना है। इसके लिए आपको आपके पास ऑर्डर बॉयज अच्छे खासे होने चाहिए, हर काउंटर में जाके वहां पे ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको पॉलिसीज बनानी है, जैसे कैश डिस्काउंट। यहाँ पे क्या है ना, क्रेडिट आप कम से कम दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट मार्जिन काफी कम है। जैसे जेनरिक देते हैं आप, लेकिन साथ में एफएमसीजी भी दे रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो ये काफी कम 7 से 8% ही बचता है। तो इसके लिए आपके पास अगर आप क्रेडिट देते तो आपको पैसे अटक जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि पॉलिसीज बनानी है कि 1000 के परचेस के ऊपर कैश डिस्काउंट कितना, 2000 के ऊपर, 5000 के ऊपर, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है। प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, टाइम टू टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, स्टॉक आपके पास हर चीज होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ये हो गया कि आप कैसे अप्रोच करेंगे रिटेलर को। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको ऑर्डर कैसे जनरेट करनी है। ऑर्डर जनरेट करने के लिए आप एक तो एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट में आए हैं जो डायरेक्टली आपके स्टॉक को पूरा वहां पे मैप करते हैं, और जो रिटेलर खुद ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है, या फिर आप डायरेक्टली किसी आपकी जो ऑर्डर बॉयज है उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं, जहां पे वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। और ऑर्डर जाएगी डायरेक्टली आपकी एजेंसी पे, और वहीं से एजेंसी से डिलीवरी बॉय डायरेक्टली उनको डिलीवरी करेगा। सो सिंगल डे टाइमली डिलीवरी करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग एक्सपायरी का स्टॉक रखें। तो इस प्रकार आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। और सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये एलोपैथी के साथ भी शुरू करें, जेनरिक के साथ शुरू करें, सर्जिकल के साथ शुरू करें, किसी भी होलसेल के साथ ये शुरू कर सकते हैं। दूसरी ज्यादा सबसे मतलब अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो इसकी हर काउंटर पे रिक्वायरमेंट है, चलने वाली प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर मिलेगी, ठीक है। कैश फ्लो बढ़ने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। ये मतलब आप अलाइन भी रखेंगे, जैसे मान लो जेनरिक है साथ में ओटीसी है, तो ओटीसी से आपको रेगुलर ऑर्डर मिलेगी, काउंटर कनेक्ट होंगे, फिर वो जेनरिक भी आप उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड ओटीसी करते हैं तो फिर हर काउंटर में आपकी ऑर्डर डेफिनेटली निकलेगी, ठीक है। तो ये काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी है, क्योंकि हर कोई क्यों नहीं करता। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन का इश्यू है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन, कुछ प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक। इसके बाद है क्रेडिट। वैसे तो आपको क्रेडिट नहीं देना, लेकिन क्रेडिट दिया तो आपका पैसे स्टक हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाई मैन पावर लगती है, मतलब हर जगह पे काउंटर पे आपको आपके लोग वहां पे ऑर्डर के लिए चाहिए, है ना। तो आपके पास ऑर्डर लोग आएंगे, लेकिन काउंटर टू काउंटर आपको कम्युनिकेट करना, डिलीवरी टाइम पे देना, ये आपका काम है, क्योंकि आप अकेले नहीं है। देखिए ओटीसी आप अकेले नहीं करें, मार्केट में दूसरे भी लोग हैं, या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी है, क्योंकि आप अंडर कटिंग में कर रहे हैं, आपका रेट अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी रेट अलग दे सकता है, तो उस केस में कंपटीशन है, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना, टाइम टू टाइम ऑर्डर लेना, ये जरूरी है, तो आपको मैन पावर कंटिन्यूअसली लगती है। एंड द लास्ट वन, यहाँ पे इन्वेंटरी काफी बड़ी होती है, मतलब इतने सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रखना, मतलब इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको एरिया जो होता है आपके शॉप का, एजेंसी का, बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है। क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट आपको रखना है और बल्क में परचेज करना है तो फिर और लगेगा, ठीक है। तो शॉप रेंट बहुत ज्यादा जाएगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे यहाँ पे। हालांकि टर्नओवर अच्छा होगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो थोड़ा बहुत टर्नओवर और जितना ज्यादा हो उतना आपको वो अच्छा कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, और ये बिजनेस ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा,
ठीक है, तो ये था पूरा ओटीसी होलसेल के लिए। अगर आपको कंप्लीट सारा होलसेल जाना है, जैसे सर्जिकल, जेनरिक्स हो, एलोपैथिक हो या फिर एफएमसीजी हो, तो हम बताते हैं हमारे 9 डेज वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी जानने के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट को विजिट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है वो फिलअप करें। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। ओटीसी होलसेल काफी अच्छा है, शुरू करना मैं बोलूंगा कि एक सपोर्ट में शुरू करें या डेडिकेटेड शुरू करें, आपके लिए सही रहेगा। एरिया वाइज आपकी रिक्वायरमेंट जो रहेगी उसके अनुसार इन्वेंट्री मैनेज करें। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए, ऐसे ही बिजनेस इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।